मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद। जैसा कि हम जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च कार्य व्यवस्थापिका होती है या विधायिका होती है। भारत की जो संसद है, भारत की जो पार्लियामेंट है, वो देश की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधायी निकाय है। भारतीय संसद बाइक चैम्बरल है, द्विसदनीय है और इसके अंदर दो सदन में एक राज्यसभा एक लोकसभा होता है। हम देखें कि तो भारतीय संसद का जो कंपोजिशन है, जो गठन है, वो तीन अंगों से बनकर होता है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन या प्रथम सदन और लोकसभा को निम्न सदन, द्वितीय सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। राष्ट्रपति का संसद के अंदर क्या रोल होता है, किस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसके पास सारी पावर्स है कि वो संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को बुला सकता है, कि सेशन को, अधिवेशन को बुला सकता है, उसको अपना एड्रेस करता है। जो लोकसभा के चुनाव के बाद में प्रथम अधिवेशन उसको करता है, हर साल हर जो सेशन होता है उसको प्रथम उसको संबोधित करता है। सेशन को सस्पेंड स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को किसी भी मुद्दे को लेकर संदेश भेज सकता है। इसके साथ राष्ट्रपति का ये काम है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। और इनके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि संसद जो भी विधेयक, जो बिल पारित करती है, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में एक्ट या कानून का रूप धारण करते हैं। भारतीय संसद का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में संसद भवन है। और अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसकी सदस्यता संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है, जिनमें 12 अलग अलग फील्डों से, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, समाज सेवा, इस प्रकार के जो फील्ड हैं उनमें से 12 जाने माने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी 233 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संकीर्ण मत प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में रिटायर हो जाते हैं। हम देखें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यकता है, तो दो मुख्य आवश्यकता, जो पात्रताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनका है कि एक वो भारत का नागरिक हो, उस किसी प्रकार से वो पागल या मानसिक रूप से विकसित न हो, दिवालिया न हो, इसके साथ उसकी आयु 30 वर्ष की आयु हो और वो किसी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं और वो पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही अपनी सैलरी और भत्ते लेता है। और राज्यसभा का एक उपसभापति होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं। हम देखते हैं कि जो मनी संबंधी मैटर्स हैं, उन मैटर्स को छोड़कर राज्यसभा और लोकसभा के अधिकार बराबर होते हैं, परंतु राज्यसभा के पास कुछ विशेष अधिकार भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। जैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन होता है, उसका प्रस्ताव राज्यसभा ही पारित करती है, या किसी कॉन्करेंट समवर्ती सूची का कोई विषय है, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करना होता है, तो वो उसका प्रस्ताव भी राज्यसभा में लाया जा सकता है। साथ साथ उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। वित्तीय मामलों हम देखें तो लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक अधिकार हैं। मनी मामले मैटर्स को लेकर राज्यसभा सिर्फ 14 दिन किसी विधेयक को अटका सकती है, इससे ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है। जब राज्यसभा और लोकसभा के मध्य किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, तो उसका जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 545 है, जिनमें 543 केंद्र और राज्य की निर्वाचन क्षेत्र, केंद्र और राज्यों में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से बनाए जाते हैं। सर्वाधिक सदस्य 80 यूपी में है, राजस्थान में 25 राज्यसभा सदस्य हैं और लोकसभा के
राजस्थान में लोकसभा के 25 हैं और राज्यसभा के 10 और सर्वाधिक लोकसभा के सदस्य 80 उत्तर प्रदेश से हैं। अब ये जो मतदाता जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनमें जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो वोटिंग करते हैं। उस वोटिंग के आधार पर साधारण बहुमत प्रणाली के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त करता है उसको निर्वाचित घोषित जाता है। ये चुनाव सामान्यतः 5 वर्ष में होता है, कई बार मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। इसके साथ राज्य लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अगर उनको लगता है कि एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से लोकसभा में नहीं है। अब लोकसभा की पात्रता क्या है कि लोकसभा में कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन बन सकता है। कोई भी मतदाता हो जिसकी आयु 25 वर्ष हो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ बाकी सब योग्यताएं जो राज्यसभा में है वही हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयर होता है, उसको स्पीकर कहते हैं और उपाध्यक्ष जो होता है उसको डिप्टी स्पीकर कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति में सिर्फ उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे संसद की शक्तियां क्या होती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां कार्य क्या होती है। तो इनका जो पहला कार्य है वो है कानून का निर्माण, विधि निर्माण। संसद अपने विधेयक के माध्यम से विधि निर्माण करती है और ये जो बिल पारित करती है दोनों सदन, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर वो कानून का रूप धारण कर लेती है। इसके साथ संसद महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज हुए, राष्ट्रपति हुआ, ये जो संवैधानिक पोस्टों में बैठे हैं उनको हटाने का कार्य संसद अपने प्रस्ताव के माध्यम से करती है। इसके साथ साथ संसद का कार्य है कि जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से जो बजट रखवाता है, आय व्यय का जो वार्षिक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को यानी बजट को पारित करने का काम भी संसद का होता है। इसके साथ साथ जो सरकार होती है, जो कार्यपालिका यानी कैबिनेट होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद मंत्रिमंडल, वो संसद का सदस्य होता है। अगर सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री या कोई मंत्री तो 6 महीने में उसको सदस्य बनना पड़ता है किसी भी सदन का। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री उसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जिसको सदन में यानी लोकसभा के अंदर जिस दल का बहुमत हो या गठबंधन का बहुमत हो, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब हम देखें कि संसद का जो सत्र है वो साल में 3 बार होना आवश्यक है और 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे लोकसभा में अगर 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से ज्यादा समय हो गया तो वो स्वतः ही भंग हो जाती है। इन सत्रों को हम कहते हैं बजट सत्र, जो फरवरी मई में तक चलता है। द्वितीय मानसून अधिवेशन जो जुलाई अगस्त में होता है और तृतीय शीतकालीन अधिवेशन जो नवंबर दिसंबर में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत की संसद है वो सर्वोच्च विधायी निकाय है और भारत के अंदर जो सॉवरेनिटी है, एक तरीके से जो वी द पीपुल हम भारत के लोगों के अंदर दी गई है संप्रभुता, वो संप्रभुता को जनता अपने जनप्रतिनिधियों यानी संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनके माध्यम से अभिव्यक्त करती है और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत की संप्रभुता है वो संसद में निहित रहती है।